हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? तो आप लोग कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, इस फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए कि हम फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को यूज़ करने का उद्देश्य हमारा ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरफेरेंस फिनोमेना। इंटरफेरेंस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए हम फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है इसमें कि ये हमारा डिपेंड करता है डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। इसमें जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की मेथड यूज़ करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में जैसे आपने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था कि एक सोर्स से लाइट आती थी और दो हमारे S1 S2 जो होते थे कोहेरेंट सोर्सेज होते थे। तो जब दोनों सेम सोर्स से लाइट दोनों S1 S2 में पहुंचती थी तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, जिसको इंटरफेरेंस फ्रिंज के नाम से कहा था। उसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट में बच्चों इसको करना है। तो इसमें प्रिंसिपल बेसिकली जो अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर हम एक प्रिज्म की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट करना है सोर्स से वो एक प्रिज्म पर लाइट इंसिडेंट करना है। तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिज्म का क्या होता है कि जब लाइट को हम किसी भी प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं तो लाइट हमारी क्या होती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है ना? जैसे S1 हमने ये सोर्स प्रिज्म लिया है, प्रिज्म पर हमने लाइट S1 से इंसिडेंट की है, तो जब लाइट इंसिडेंट की है तो ये डेविएट हो रही है। अब यहाँ से यदि कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या लगता है कि लाइट S1 से नहीं आ रही है, जबकि लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, S2 से आ रही है। इस वजह से हमारा जो S2 सोर्स है वो यहाँ पर एक वर्चुअल सोर्स की तरीके से बिहेव करता है। अब इसकी ये तो बात हुई कि हमने जब फर्स्ट रेस को यहाँ से पास कराया, ये प्रिज्म की कॉन्सेप्ट थी। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बाय प्रिज्म की बात करेंगे। बाया मीन्स क्या होता है? बाया मीन्स होता है टू। इसका मतलब हमें कोई दो प्रिज्म लेने हैं, एक प्रिज्म हमने ये लिया हुआ है, दूसरा ये लिया, और दोनों को बैक टू बैक हमने जोड़ दिया है। तो जब दो प्रिज्म को बैक टू बैक जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उससे हमको एक प्रिज्म मिलता है। अब जान लीजिए, सभी लोग बड़ी टेक्निकल बात बताने जा रहे हैं। अब जैसे ये एक प्रिज्म बन गया, इसमें आप देखिएगा देयर आर थ्री एंगल्स। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, तीन एंगल है। और आपको मालूम है ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल के केस में टोटल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर का एंगल, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, वो 179 डिग्री है ना? और ये आपके दो 30 मिनट्स के हैं। इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। तो हाफ डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा हाफ डिग्री का एंगल होगा और ये भी हमारा हाफ डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए हाफ डिग्री प्लस हाफ डिग्री और प्लस 179 डिग्री, तो टोटल इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्लियर होता है कि ये दोनों हमारे एंगल हाफ डिग्री के होंगे और जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो 179 डिग्री का होगा। अब बच्चों इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम ये करते हैं, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई एक हमारा सोर्स S है, ठीक है ना? ये हमारा S एक सोर्स है। यहाँ पर हमने क्या किया, बाई प्रिज्म को रख दिया है, ठीक है ना? जब लाइट इस S सोर्स से इस बाई प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगेगी। जब सोर्स S से लाइट प्रिज्म के अपर पोर्शन पर इंसिडेंट होती है, तो जब अपर पोर्शन पर इंसिडेंट होगी तो लाइट हमारी यहीं से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब डेविएट हो जाती है, यहाँ से डेविएट हो जाती है और ये पॉइंट पर पहुंचती है। सिमिलरली हम क्या बात करते हैं, जब लाइट को प्रिज्म के लोअर पोर्शन पर इंसिडेंट करते हैं तो ये क्या हो जाती है, इस पॉइंट से